नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नैनो स्टडी पर। अगर आप बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी के छात्र हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में मैं सेमेस्टर थर्ड के पूरे जूलॉजी सिलेबस को आसान भाषा में समझाऊंगा ताकि आपको पहले दिन से ही पता चल जाए कि पूरे सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है और परीक्षा में किन टॉपिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहली यूनिट का नाम है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ये आपका पहला यूनिट है। इसमें आप पढ़ेंगे, यह मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। इसमें पहला टॉपिक है फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन। फाइन स्ट्रक्चर ऑफ जीन, जीन की स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और आरएनए पॉलीमरेजेज, आरएनए पॉलीमरेज को पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एंड मशीनरी, ठीक है। इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे और इनिशिएशन, elongation and termination of transcription in prokaryotes and eukaryotes। यानी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे शुरू होती है, कैसे चलती है और कैसे समाप्त होती है। सरल भाषा में कहें तो डीएनए से आरएनए बनने की पूरी प्रक्रिया इसी यूनिट में पढ़ाई जाएगी। ठीक है। अगला यूनिट है आपका प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। नेक्स्ट यूनिट है ट्रांसलेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। इसका मुख्य टॉपिक है द जेनेटिक कोड, राइबोसोम, फैक्टर, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन, फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ट्रांसलेशन और अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, टीआरएनए आइडेंटिटी, एमिनो एसिड ट्रांस सिंथेटेज, इनिशिएशन, elongation and determination of translation in prokaryotes and eukaryotes। अगर ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए है तो ट्रांसलेशन क्या है, आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया है। अगला यूनिट है आपका यूनिट थर्ड, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट। और इसके बाद वाला यूनिट है यूनिट फोर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन फर्स्ट एंड जीन एक्सप्रेशन सेकेंड। ठीक है, दोनों एक ही यूनिट है। और तीसरे यूनिट में पढ़ेंगे जीन कब ऑन होती है और कब ऑफ। ठीक है, इस यूनिट में क्या पढ़ेंगे कि जीन कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है। ठीक है, इसका मुख्य टॉपिक है, इसका मुख्य टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, जिसमें है लैग एंड टीआरपी ओपेरॉन इन ई कोलाई। ठीक है, लैग एंड टीआरपी ओपेरॉन इन ई कोलाई। ठीक है, इसका अगला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन। इसमें क्या पढ़ना है हमें, रोल ऑफ क्रोमेटिन इन जीन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन, रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्टेशन, रेगुलेशन एट ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ठीक है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस, जिसमें आपको पढ़ना है कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पोली एडेनाइलेशन, आरएनए एडिटिंग। क्या क्या पढ़ना है, कैपिंग, स्प्लाइसिंग, पोली एडेनाइलेशन, आरएनए एडिटिंग। यह यूनिट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है, अगला यूनिट है आपका यूनिट फोर, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन सेकेंड। इस यूनिट में आगे की जीन रेगुलेशन पढ़ाई जाएगी। इस चीज का मुख्य टॉपिक है
रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स, ठीक है। नेक्स्ट रेगुलेशन एट ट्रांसलेशनल लेवल, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस, जिसमें पढ़ेंगे प्रोटीन फोल्डिंग ईटीसी, ठीक है। प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन डिग्रेडेशन, ठीक है। अगला है इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, इंट्रासेलुलर प्रोटीन डिग्रेडेशन, ठीक है। जीन स्लाइसिंग, जीन साइलेंसिंग पढ़ेंगे। आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनए आई पढ़ेंगे, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक्स के लिए यह यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगला यूनिट है यूनिट 5, प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। अब शुरू होता है बायो इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है। इस यूनिट में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोप स्कोपी एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड एप्लीकेशंस, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स, इसमें पढ़ेंगे लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। कौन कौन से माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे? लाइट माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, ठीक है। कितने हो गए आपके? लाइट माइक्रोस्कोपी एक, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी सेकेंड, और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी तीन। तीन तरह का आप लोग क्या पढ़ेंगे? माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपी, ठीक है। इसमें भी तीन माइक्रोस्कोपी पढ़ेंगे, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप, कॉन्फोकल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इन सभी के प्रिंसिपल, डायग्राम, डिफरेंस और एप्लीकेशंस बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला यूनिट है आपका यूनिट 6, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी। सेंट्रीफ्यूगेशन एंड क्रोमेटोग्राफी, इस यूनिट में लेबोरेटरी टेक्निक्स पढ़ाई जाती है। इस यूनिट में क्या पढ़ाई जाती है? लेबोरेटरी टेक्निक्स, जिसका टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज है, जिसमें हाई स्पीड एंड अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज पढ़ेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रोटर्स, जिसमें वर्टिकल, स्विंग आउट और फिक्स एंगल ईटीसी पढ़ेंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे रोटर्स में? वर्टिकल, स्विंग्स आउट, फिक्स्ड एंगल ईटीसी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एंड टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर, जिसमें पढ़ेंगे पेपर, थिन लेयर, कॉलम, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, एचपीएलसी एफिनिटी, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? पेपर, थिन लेयर, कॉलम, आयन एक्सचेंज, जेल फिल्ट्रेशन, एचपीएलसी एफिनिटी, ठीक है। अब आपका अगला यूनिट है यूनिट 7, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एंड बायोकेमिकल टेक्निक्स, इस यूनिट में पढ़ेंगे बियर लैम्बर्ट लॉ, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बायोकेमिकल टेक्निक्स में पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ पीएच का मेजरमेंट पढ़ेंगे, और प्रिपरेशन ऑफ बफर एंड सॉल्यूशंस, प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। और नेक्स्ट है मेजरमेंट एप्लीकेशंस एंड सेफ्टी मेजरमेंट ऑफ रेडियो ट्रेसर टेक्निक्स। क्या पढ़ेंगे? रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक्स। यह पूरी यूनिट लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स पर आधारित है। अगला यूनिट है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स, यूनिट 8 है मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। इसमें पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड फ्रैक्शनेशन, डिटेक्शन बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए सीक्वेंसिंग, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर को क्या बोलेंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, प्राइमर डिजाइनिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, साइट डायरेक्टेड
म्यूटाजेनेसिस RFLP। ठीक है। अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, जीनोमिक लाइब्रेरीज, जीन ट्रांसफर टेक्निक्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन। क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन। इसी में अगला टॉपिक है डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, पीएच, एलिसा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्या क्या पढ़ेंगे? पीएच, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिडोमेट टेक्नोलॉजी, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अगर बायोटेक्नोलॉजी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह यूनिट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यही है बीएससी थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी का पूरा सिलेबस। इस सेमेस्टर में मुख्य रूप से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और लेबोरेटरी टेक्निक्स पढ़ाई जाएंगी। नैनो स्टडी पर इस सिलेबस की हर यूनिट की डिटेल्ड क्लासेस, नोट्स, एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।